हेलो दोस्तों, इंटीग्रल पॉइंट चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को फिजिक्स आशुतोष सर पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री अंकित सर पढ़ा रहे हैं। यह आज हमारा मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है। इसमें आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स को कैसे डील करते हैं, और इनइक्वलिटी का सम इंट्रोडक्शन देंगे। हम इसमें कुछ इंट्रोडक्शन इनइक्वलिटी का हम दे देंगे इसमें। तो हम मैथमेटिक्स का डील कैसे करते हैं। एक्चुअली मैथमेटिक्स से बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसमें हमें किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं होती, बस समझने की ज़रूरत और उसी एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है बस। तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स को डील करने के लिए उसके बेसिक लेवल को हमारा जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि एक्चुअली उसके बेस में है क्या, एक्चुअली उसके रूट मतलब उसका जड़ में है क्या, उसके जड़ तक हम जाएंगे तब हमें उसका बेस ग्राउंड का पता चलेगा। ग्राउंड से हम लास्ट एकदम ऊंचाई पर, हाईएस्ट हमें ऊंचाई पर जाना है तो उसका हमें पता चलेगा। उसकी धीरे धीरे हम बढ़ते हुए एडवांस लेवल तक पढ़ाई करेंगे, तो जिससे आप लोगों का जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, आप लोगों का जेई के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मेंस, एडवांस और बाकी जितने भी आप लोगों के अदर इंस्टीट्यूट के होते हैं, अदर एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, सारे एग्ज़ाम में आप मैथमेटिक्स एकदम फोड़ देंगे। इस हिसाब से आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। आप लोग कृपया ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार हमारा वीडियो आता रहेगा। पहला हम टॉपिक इसमें सेलेक्ट करते हैं बेसिक लेवल से। जब स्टार्ट करेंगे तो पहला टॉपिक होगा इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी देखिए आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका यूज़ हम हर एक टॉपिक में करेंगे, और इसे पता जब तक आपको रहेगा नहीं इनइक्वलिटी, तब तक आप समझेंगे नहीं कि वो लिखा क्या है कोई भी नोटेशन। और दूसरा टॉपिक हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है, हर एक जगह ये भी यूज होता है, हर एक टॉपिक में यूज होता है। इसलिए हम ये दोनों टॉपिक, ये हमारे प्राइमरी टॉपिक हैं। दिस इज़ द प्राइमरी टॉपिक, ये हमारे प्राइमरी टॉपिक हैं। इन्हें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इन्हें हम पढ़ लेते हैं तो हमारे काफ़ी पोर्शन कवर हो जाते हैं। यहाँ पर देखें, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए इसे समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। इनइक्वलिटी समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, तो लेकिन से हम इस हिसाब से आप लोगों को समझाएंगे कि उसमें भी आप लोगों को दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हुए इनइक्वलिटी पे चलते हैं। तो इनइक्वलिटी में आप लोग को हम पढ़ाएंगे क्या। इनइक्वलिटी में आप लोगों को हम ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ाएंगे एक्चुअली, कि ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं, उनका यूज़ ब्रैकेट्स का कहाँ पे होता है, और किस प्रकार से यूज़ करते हैं और किस प्रकार से यूज़ नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें आपको हम ब्रैकेट्स के अंदर पढ़ाएंगे। और दूसरा इंट्रोडक्शन में इनइक्वलिटी के हैं, उसके कुछ रूल्स बताएंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि एडिशन कब करेंगे, कब सब्ट्रैक्शन करेंगे, और क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या डिवाइड कर सकते हैं। ये सब रूल्स के अंदर आएंगे आपको। फिर तीसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डी, उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसका ग्राफ पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको वहाँ पर बता देंगे। और उसका रूट्स क्या होता है, उसका रेंज डोमेन क्या होता है, रूट्स के बारे में बताएंगे, और उसका रेंज क्या होता है फंक्शन का। और मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानते हो, किसी भी नंबर को मॉड के अंदर डाल देते तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। इसके बारे में आप लोग चाहे जानते होंगे, तो मॉडुलस फंक्शन है। और ट्रायंगल इनइक्वलिटी के बारे में बताएंगे कि ट्रायंगल की 2 साइड का सम हमेशा 3rd साइड से बड़ा होता है, या 2 साइड का डिफरेंस हमेशा 3rd साइड से छोटा होता है। ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी, तो इसे एक्सप्लेन करेंगे हम, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको देंगे वहाँ पे। और इरेशनल नंबर, आपको पता होगा इरेशनल नंबर होता क्या है एक्चुअली। √2, √3, √4, ये सब जितने भी नंबर होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं। और जैसे इरेशनल नंबर हो गया, आपका इरेशनल फंक्शन हो जाएगा √x+1, दिस इज द इरेशनल फंक्शन हो गया। तो इसका हम इरेशनल इनइक्वलिटी का यूज़ हम कैसे करते हैं। और इरेशनल में एक्चुअली रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा जाता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाता है तो पॉजिटिव होता है, क्यूब रूट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव रहे। और फिर थर्ड आता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम कोई भी नंबर डाल देते हैं तो वो हमारा उसी के नियर अबाउट, जो हमारा उसके जस्ट
पहले वाला इंटीजर होगा वो नंबर दे देगा। जैसे हम 2.5 डाल देंगे तो 2.5 के जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होता है, 2 होता है, तो 2 हमें दे देगा। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है कि इसका जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होता है 2.5 के अंदर हम डाल देते हैं तो इसका हमें फ्रैक्शन दे देता है। ये चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे और इसका यूज़ बताएंगे किस हिसाब से करते हैं। फिर लॉग, लॉग के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग 9th में पढ़े होंगे, लॉग के बारे में 9th क्लास में कि लॉग होता क्या है। जैसे लॉग बेस 10, 100 बेस 10 इसका वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। ऐसे ही लॉग और एक्सपोनेंशियल मतलब कि किसी के एक्सपोनेंट लिख देना है कि e के पावर 2 या 2 के पावर 10, ये सब एक्सपोनेंशियल आपके हैं। तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के बारे में आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो इतने सारे टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे, 1 2 3 4 5, हर एक में 2-2 टॉपिक हैं, तो टोटल 10 टॉपिक आपके यहाँ पे कवर होंगे और सबका हिंट आपको यहीं से मिल जाएगा। और आगे जाके सारे टॉपिक में इनका यूज़ फिर दोबारा हम करेंगे। हाँ, तो इसके लिए आप लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे तो उसके लिए आप लोग को ही बेटर होगा। फिर हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो हमारा पहला है कि इनइक्वलिटी में पहला टॉपिक है कि इनइक्वलिटी में पहला टॉपिक हमारा है ब्रैकेट्स का यूज़। तो इनइक्वलिटी में हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा इनइक्वालिटी में पहला है हमारा ब्रैकेट्स, कि ब्रैकेट्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं, टाइप्स इसका। तो पहला ब्रैकेट्स होता है, दिस इज द कॉल्ड ओपन ब्रैकेट्स, OPEN, ओपन ब्रैकेट। दिस इज कॉल्ड क्लोज ब्रैकेट्स एंड दिस इज कॉल्ड कर्ल ब्रैकेट, कर्ली होता है। ये 3 टाइप के आपके ब्रैकेट्स होते हैं, क्लोज, कर्ल और ओपन ब्रैकेट्स। ये दोनों जो ब्रैकेट्स होते हैं आपके, दिस इज द कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस ब्रैकेट्स होते हैं। और ये जो ब्रैकेट्स होता है ये डिस्क्रीट पॉइंट को दिखाने के लिए ब्रैकेट्स होता है, डिस्क्रीट पॉइंट को दिखाने के लिए, इसलिए इसे हम डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं। हाँ, तो हम इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं कि हमारा एक्चुअली अब हम एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि ए हमारा है, एक सेट है ए, जिसमें हम लिख देते हैं कि कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर में x बिलोंग्स टू 1 से लेकर x 4 तक है, बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लगा है, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लगा है, x 4 के बीच में रहना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसका 1 से लेकर 4। और इक्वलिटी नहीं लगा है इसलिए ओपन ब्रैकेट्स लगा देंगे, क्योंकि इसके बीच में कंटिन्यूअस है, कोई भी नंबर हो सकता है x। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसे हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। और दूसरा हमारा हो जाएगा b, हम ले लेते हैं b हमारा हो गया x सच दैट 2 से लेके इक्वल टू लगा देते हैं 3 तक। यहाँ पे क्या होता है ना कि x 2 के 3 के बीच में है लेकिन 2 पे इक्वल है, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू 2 पे इक्वल है, तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा कि 2 है आता इंक्लूड हो रहा है उसमें, और 3 पे ओपन रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, इसलिए यहाँ ओपन रहेगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा, x सच दैट 2 x इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 5, x सच दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बट लेस देन आर इक्वल टू 5। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों जगह इक्वल टू लगाया तो x बिलोंग्स टू 2 से 5, दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट्स हम लगा देंगे। हाँ, और हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो जाएगा डी,
x such that x equal to 4 but x is not equal to 5, ऐसे लिखा है। तो देखो क्या कर रहा है ना, इस क्वेश्चन में x जो आपका है वो एक डिस्क्रीट पॉइंट को ही बस दिखा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू डिस्क्रीट पॉइंट 4 दिखा देंगे, बट एंड x नॉट बिलोंगिंग्स टू डिस्क्रीट पॉइंट 5 दिखा देंगे। ऐसे दिखाया जाता है इससे एक्चुअली। इसका आंसर इस टाइप से हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हुए चल लेंगे इसी क्रम में। आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो देखेंगे कि हमारा आगे क्या हो रहा है। आगे हम आपको कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब इनइक्वलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पास हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हो जाएगा कि x + 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसे इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। तो क्या होता है, -1 से बड़ा कितना कौन सा नंबर हो सकता है। x बिलोंग्स टू -1 से लेके इन्फिनिटी तक, और इक्वल टू नहीं लगाए तो ओपन ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट्स लगता है। ये याद रख लीजिए कि इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट से ही लगाया जाता है। और बी दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि 2x + 5 इज लेस देन 3। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इज लेस देन 3 - 5 हो जाएगा। तो 2x इज लेस देन -2 हो जाएगा। तो इधर दोनों साइड 2 से भाग दे देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -1 हो जाएगा। तो -1 से छोटा क्या होता है x बिलोंगिंग्स टू -∞ से लेके -1। इन्फिनिटी पे बताया था ओपन ब्रैकेट्स होता है, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट्स हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सी क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि x² इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x² इज़ ग्रेटर देन x², तो हमेशा दिस इज़ द पॉजिटिव नंबर। बट यहाँ हम 0 डालेंगे तो 0 दे देगा ना, तो दिस नंबर इज़ नॉट इंक्लूडेड, एक्सक्लूड कर देंगे। तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर +∞ कर देंगे, और इसमें से घटा देंगे, निकाल देंगे, बाहर कर देंगे 0 को। या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -0। यही चीज़ ऐसे लिखा होता है D आपका, x² इज़ ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाता है, क्योंकि 0 की इक्वल यहाँ पे हो सकता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा E, x² + 1 इज़ ग्रेटर देन 0, r इक्वल टू 0। तो इसमें तो कुछ भी हम नंबर डालेंगे A to Z हमेशा 0 से बड़ा ही है। लेकिन यही चीज़ जब f लिखा होता, f क्वेश्चन होता है कि x² + 1 इज लेस देन 0। तो इसमें x का कोई भी A to Z वैल्यू हम डाल देंगे, कभी लेस देन 0 नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा या तो हम यहाँ नील लिख दें या 5 लिख दें, बात है कि हो जाता है, नो सोल्यूशन इसका होता है आंसर। अब आपको इसी से रिलेटेड कुछ होमवर्क आप लोग लिख लीजिए। आपका ये 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में लिख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन होमवर्क लिख लीजिए कि 1/x² इज़ ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। और दूसरा क्वेश्चन होमवर्क के रूप में लिख लीजिए कि 5x + 3 इज़ लेस देन 2x - 1। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के रूप में लिख लीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसे हम एक प्रॉपर ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। हाँ, इन दोनों क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। रूल्स, इसके रूल्स के बारे में बताना चाह रहे हैं आपको। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी।
रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी में इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन हर चीज़ का होता है रूल्स हमारे पास। तो इसके कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको हमेशा फॉलो करने होंगे। पहला रूल्स है इसका कि पॉजिटिव क्वांटिटी से आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं इनइक्वलिटी में, तो आपका जो इनइक्वलिटी का साइन है ना, साइन नॉट चेंज। बट यही दूसरा आपका रूल है, यदि आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिए, तो आपका जो है साइन है ना वो इनइक्वलिटी का चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, ये दोनों रूल आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से किसी भी इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है, और निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि आपको हम एग्जाम्पल में बहुत ही ईजी एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा कि देखिए 5 इज़ ग्रेटर देन 2। इसमें अब हम एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, +3 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 5 × +3 कर देंगे +15 हो गया, 3 × +2 कर दिए +6 हो जाएगा। साइन कौन बढ़ा है, 15 बढ़ा है, साइन चेंज हुआ, नॉट चेंज, साइन नॉट चेंज। अब ये पहला एग्जांपल हम ले लिए, अब यहीं इसी से यहीं दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। 5 इज़ ग्रेटर देन 2 है, इसमें -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -8। -20 और -8 में कौन बड़ा है, देखो निगेटिव नंबर में क्या होता है कि निगेटिव नंबर में जो क्वांटिटी छोटी होती है वो बड़ी होती है, जो निगेटिव नंबर क्वांटिटी बड़ी होती है वो छोटी होती है। तो कौन बड़ी हुई, -8, तो -8 की तरफ मुंह खोल दीजिए, ये बड़ा हो गया। अब देखिए इधर साइन इधर की तरफ था, इधर साइन इधर की तरफ हो गया, क्या हुआ, साइन चेंज हो गया। ऐसे ही हम पढ़ते हुए इस रूल के श्रेणी में बढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। तो आप लोगों को हम एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बता ही देते हैं, तो आपको बहुत ही बेटर होगा आपके लिए कि एक क्वेश्चन बता देते हैं कि क्या है कि -5x + 3/4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -x + 4/3 -3। हाँ, तो इसमें इनइक्वलिटी देखो, अब हम इस साइड क्या कर रहे हैं और इस साइड क्या कर रहे हैं, हमें फाइनली देखना होगा कि हम इस साइड 4 × -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -5x + 3/4 लिखा है, और इस साइड हम भी वहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, -x + 4/3 है, इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 × -3 से। एक्चुअली टोटल मल्टीप्लिकेशन हमारा 4 × -3 करें -12 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा हमारा, जो साइन है हमारा चेंज हो जाएगा। हाँ, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो आप लोग इसके आगे हल कर लिए, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा, -9 हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू, -4 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, -16 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो गया, ऊपर हम लिखते हुए आ रहे थे, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -4x + 16 हो जाएगा।
तो इसे हम -4x इस साइड भेजेंगे तो 15x + 4x कितना हो जाएगा 19x, और 16 + 9 ये कितना हो जाएगा 19x इज लेस देन आर इक्वल टू 25। तो x इज लेस देन इक्वल टू 25/19। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -∞ से लेकर 25/19, और 25/19 पे क्या होगा क्लोज लगेगा क्योंकि इक्वल टू है, और इन्फिनिटी पे तो ओपन लगेगा। दिस इज द आंसर। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको हम इतना बता दिए, आगे अगले क्लास में हम लोग इसको रिवीजन करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे का आप लोगों को और कुछ कंडीशन बताएंगे, और उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करेंगे, और जो हम होमवर्क दिए हैं उसे डिस्कशन करेंगे। और आज हम एक डीपीपी भी आप लोगों को भेज देंगे, उसे भी आप लोग उस डीपीपी को सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। एक बार बस ट्राई कर लीजिएगा, अब सॉल्व हो या ना हो देखिए अपनी जगह होता है। एक्चुअली ट्राई करेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, वहीं कंटिन्यूटी हमें बनाना है, तो ट्राई कर लेंगे वहीं बहुत ही बेस्ट होता है ट्राई करना। तो आप लोग उसे ट्राई कर लीजिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।